आराधना का पर्व, प्रकृति को शुक्रिया कहने का पर्व, महापर्व छठ आ चुका है। और ऐसे में छठी मैया को प्रसन्न हर कोई करना चाहता है और उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। तो न्यूज़ नेशन भी आज छठ के मौके पर छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर तैयार हो चुका है। और छठ के त्योहार की जो खुशियाँ हैं वो दोगुनी हो जाती हैं, उसमें चार चांद लग जाते हैं अगर उसमें संगीत की मिठास भी, लोकगीतों की मिठास भी घोल दी जाए। और अगर लोकगीतों का जिक्र आता है छठ के मौके पर तो जहन में जो सबसे पहला नाम आता है वो है पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का। और आज मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए और इस कार्यक्रम के चार चांद लगाने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई। छठी मैया आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। चलिए, तो छठी मैया हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। छठ एक अलग ही मौसम में एक अलग ही रंग घुल जाता है, फिजाओं में एक अलग तरह की शुद्धि का एहसास होने लगता है जब छठ नजदीक आने लग जाता है। तो ये एहसास जो है मालिनी जी कहते हैं ना, संगीतकार गीतकार को ये एहसास बहुत ज्यादा पहले हो जाता है, तो आपको भी कुछ फिजाओं में बदलाव नजर आता है? बिल्कुल सही कहा। छठ बल्कि दिवाली से ही जी जी एक मैं कहूँगी कि छठ की दस्तक आ जाती है जी। महापर्व की। मौसम बदल जाता है, खान पान की जो चीज़ें हैं, गन्ने के खेत, गन्ना लहलहाने लगता है, धान के खेत के एकदम कच्चा धान तैयार होने लगता है। और ऐसे में अचानक रेल में, ट्रेन में आवाजाही बढ़ जाती है। दूर दूर से परदेसी अपने घर लौटते हैं छठ का व्रत घर के साथ मनाने के लिए। और ये एक ऐसा महापर्व है जिसमें कि व्रत, पर्व, उसकी परंपरा और गीत एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। मैं यूँ कहूँ कि कुछ तो गीत ऐसे हैं कि जिनको सुनने भर से लगता है कि छठ सामने साक्षात उपस्थित हो गया। चलिए, तो हम भी वो गीत कुछ आपकी जी आवाज में सुनना चाहेंगे। लगे कि बस छठ आ गया। काचही बांस के बहंगिया, काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा। काचही बांस के बहंगिया, काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा। बाट जे पूछेला रे बटोहिया, बाट जे पूछेला रे बटोहिया, बहंगी के करा के जा, बहंगी के करा के जा। काचही बांस के बहंगिया, काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा। तू हरी जबानी छठी मैया, तू हरी जीवानी छठी मैया, बहंगी उनका के जा। होई ना बलम जी कहरिया, होई ना
तोहरी जे बानी छठी मैया बहंगी घाटे पहुँचा बहंगी छठी मैया के जा बहंगी घाटे पहुँचा बहंगी छठी मैया के जा बहंगी घाटे पहुँचाए। बहुत खूब, और ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद ही घाट के नज़दीक पहुंच गई हूं और सूर्य भगवान मेरे सामने हैं और बहुत ही खूबसूरत जो चित्रण है आपकी आवाज़ से। नहीं, सच बात तो ये है कि मेरी आवाज़ की बात नहीं, इसको तो जब सब पूरा जो समूह है हमारी सभी महिलाओं का, जब समूह सब औरतों का गाता है एक साथ, तो ये जो भावना, जो वहाँ पर जो भाव निकल के छन छन के ये छठ के गीतों में आता है, मैं कई बार सोचती हूँ कि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, बड़ी बड़ी गुरु से गंडा बंधवाना, बड़ा बड़ा सीखना, जी जी, सब उसके आगे कहीं ना कहीं किनारे हो जाता है, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत परंपरा से न सीखी हूँ, लोक संगीत लेकिन जिस ढंग से परंपरा से सीखा है उन्होंने, जी जी, उसमें मूल भाव होता है। अच्छा, तो एक शिक्षा मैं आपसे चाहूँगी गीत के माध्यम से भी कि ये क्यों करते हैं, मतलब किसके लिए है? क्योंकि कभी सुनते हैं बेटे के लिए है, कभी सुनते हैं पति के लिए है, कभी परिवार के लिए है, तो असल में ये व्रत है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्त्री अपने सुख के लिए करती है। अच्छा। और स्त्री का सुख कभी अपना निजी का नहीं होता, उसकी संतान और उसका सौभाग्य यानी उसका पति, यानी परिवार ठीक रहे तो वो ठीक है। बिल्कुल। तो वो हमेशा चाहे कोई भी व्रत त्योहार देखे तो स्त्री दूसरों के लिए मांगती है। यदि पति ठीक है, संतान बेटा बेटी ठीक है, तो फिर वो तो ठीक हो ही जाएगी। इस प्रकार की उदार मना स्त्री होती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि हमारे यहाँ जो एकमात्र जागृत साक्षात इष्ट हैं भगवान सूर्य, उन्हीं की आराधना है, उन्हीं से मांगती है। और आप सोचो कितनी खूबसूरत बात है, आज जब हम विरोध करते हैं, चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं, मूर्ति पूजा होनी चाहिए कि नहीं, भगवान थे कि नहीं थे, जी जी, ये छठ माई का महापर्व एक ऐसा पर्व है जो एक ऐसे जागृत साक्षात जो देवता दिखते हैं उनकी आराधना का पर्व है जी। सूर्य न उगे तो सृष्टि अंधेरे में रहेगी, कोई क्रियाकलाप नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारे हमेशा से 5 तत्व और सूर्य की पूजा आर्य हम लोगों ने हमेशा करी है। जी जी। तो ये मैं आपको जैसा आपने कहा गीत के माध्यम से बताती हूँ कि भगवान सूर्य से जी जी स्त्री मांग भी रही है और बता रही है कि वो प्रश्न भी हो रहा है उससे कि वो क्यों करती हो व्रत। अच्छा। और वो स्वयं उत्तर दे रही कि मैं क्यों करती हूँ। चलिए, तो बहुत ही आपकी भी जिज्ञासा का। हाँ, मेरी भी जिज्ञासा है कि भाई क्यों है ये व्रत। जी बिल्कुल। केरवा के पात पे उगलिल सूरज न झाके झोंके, केरवा के पात पे उगलिल सूरज न झाके झोंके, ए झाके झोंके, कैलू छठ के बरतिया झाके झोंके, कैलू छठ के बरतिया झाके झोंके, केरवा के पात पे उगलिन सूरज न झाके झोंके, केरवा के पात पे उगलिन सूरज न झाके झोंके, कैलू छठ के बरतिया तुम झाके झोंके, कैलू छठ के बरतिया झाके झोंके। हम तोहरा से पूछली, हम तोहरा से पूछली व्रत रे व्रत तू केकरा लागी, तोहरा से पूछली व्रत रे व्रत तू केकरा लागी, तू केकरा लागी,
कैलू छठ के बरतिया तू केकरा लागी, कैलू छठ के बरतिया तू केकरा लागी। और व्रती क्या उत्तर देती है, हमरा त बाड़न स्वामी ऐसन स्वामी हम उनका लागी, हमरा त बाड़न स्वामी ऐसन स्वामी हम उनका लागी, हम उनकर लागी। कैली छठ के बरतिया हम उनकर लागी, कैली छठ के बरतिया हम उनका लागी, कैली छठ के बरतिया उनका लागी। तोरा से पूछली व्रतई रे व्रतई तू केकरा लागी, तोरा से पूछली व्रतई रे व्रतई तू केकरा लागी, तू केकरा लागी। कैलू छठ के बरतिया तू केकरा लागी, कैलू छठ के बरतिया केकरा लागी। और अब की बार एक माँ उत्तर देती है, हमरा त बाड़न गजाधर ऐसन पूत हम उनका लागी, हमरा त बाड़न गजाधर ऐसन पूत हम उनकर लागी, हम उनकर लागी। कैली छठ की बरतिया हम उनकर लागी, कैली छठ की बरतिया उनका लागी। तोला से बात पे गुगली न सूरज ने ताके डूबे, केरवा के पात पे गुगली न सूरज ने जाके डूबे, कैलू छठ के बरतिया जाके डूबे, कैलू छठ के बरतिया जाके डूबे, कैली छठ के बरतिया जाके डूबे, कैली छठ के बरतिया जाके डूबे, कैली छठ की बरतिया हम जाके झूके, कैली आदत मल के पूजवा हम जाके झूके, कैली आदत मल के पूजवा हम जाके झूके, हम जाके झूके, हम जाके झूके। वाह, पूरे उत्तर मिल गए हैं कि भाई छठ का व्रत क्यों करना है। ये बताइए, छठी मैया को याद करते हुए इतनी शक्ति, इतना उत्साह, व्रती है महिला, लेकिन फिर भी वही उमंग है, तरंग है, जोश है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो निर्जला उपवास कर रही है, पूरी ओजस्वी रहती है वो। और न सिर्फ निर्जला उपवास रहती हैं, बल्कि इतना काम काज होता है। अच्छा, छठ के पर्व से पहले ही तैयारियां, मेरे ख्याल में 10 दिन 15 दिन पहले से ही पूरी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ताज़ा ईख लाया जाता है, नया जो बिल्कुल ताज़ा अपना गेहूं है उसको लेके ठेकुआ बनाने की तैयारी, और जितनी प्रकृति में इस समय जो जो चीज़ें उपलब्ध हैं, नया सिंघाड़ा आता है, जो भी आलू है, शिकरकंदी, जितनी भी नई नई चीज़ें हैं वो प्रकृति से, यहाँ तक कि नींबू भी है, जी जी, केले की गहर, तो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र और बहुत अच्छा उपहार माना जाता है। कैली बरतिया तोहार एहो छठी मैया, कैली बरतिया तोहार एहो छठी मैया, लिहलिया रघिया स्वीकार एहो छठी मैया, कैली बरतिया तोहार एहो छठी मैया, लिहलिया रघिया स्वीकार एहो छठी मैया। अंगना ओ सरवा मैया घरवा बुहरली, घर के कोठरिया मैया ढेरों पुछौली,
घर के कोठरिया मैया ढेरों पुतौली, साफ कैली घर दुआर एहो छठी मैया, साफ कैली घर दुआर एहो छठी मैया, लिहली अरघिया स्वीकार एहो छठी मैया, कैली अरघिया स्वीकार एहो छठी मैया। बोलिए छठी मैया की। लोगों को देखते हैं कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी छठ कर रहा है, तो छोटा चाहे भले ही एक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर, वो भी छोटे मोटे साधन जुटा के छठ कर रहा है। तो ये क्या महिमा है इस पर्व की? सबसे बड़ा संदेश बराबरी का, सबसे बड़ा समाज के लिए संदेश तो यही है बड़े बुजुर्गों का। भाई कोई भी व्रत त्योहार पर्व आया कैसे, बड़ों ने कहीं ना कहीं समाज को बांधने के लिए जी इन पर्वों को सींचा हम लोग के बीच में। और छठ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिस समय अर्घा चढ़ाने के लिए बहंगी लेकर सब जाते हैं, जिस समय जल में प्रविष्ट होकर आदित्यमल को, भगवान सूर्य नारायण को जब अर्घा देते हैं, तो उस हुजूम में, वो चाहे हिंडन नदी का किनारा हो, वो जमुना नदी किनारा हो, कि गंगा मैया हो, कि चाहे अरेबियन सी हो, कहीं भी हो, वहाँ पर आप सिर्फ एक भक्त हैं, याचक है, जो कुछ मांगने आया है, प्रणाम करने आया है। तो एक बड़ा पारंपरिक छठ का गीत है, आपने शायद सुना होगा, मारिबोर सुगना धनुख से सुगा गिरे मुरझाए। अब इस गीत में आप देखें कि भाव यही है कि व्रती के भावना प्रसाद चढ़ाने की, अपनी छठी माई को अर्पित करने की इतनी प्रबल है कि उसने प्रतीक्षा की है कि 1 माह तक ये केले की जो गहर है, जी जी जी, इसे बचा के रखना, क्योंकि जैसे ही ये तैयार होगी इसको सबसे पहले छठ माई को हमें अर्पित करना है। जी, तो अगर अब उसको सुग्गा करके जूठा कर गया, तो उसका जो क्रोध है और उसका जो क्षोभ है, क्रोध से ज्यादा जो उसका क्षोभ है, जी जी, वो किस प्रकार प्रकट होता है, वो गीत में आपको सुना। बिल्कुल बिल्कुल। किरवाजे फरीला खबद पे, ओह पे सुगा मेड़रा, किरवाजे फरीला खबद पे, किरवाजे फरीला खबद पे, ओह पे सुगा मेड़रा, पूजे खबरिए आदित से, पूजे खबरिए आदित से, सोगा दिहले जूठिया, नारियल जे फरेला खबद पे, नारियल जे फरेला खबद पे, ऊह पे सुगा मेड़रा, मारी बोरे सुगना धनुख से, मारी बोरे सुगना धनुख से, सोगा गिरे मूर्छा, सोगा गिरे मूर्छा, सुगनी जे रोवेली बिरह में, सुगनी जे रोवेली बिरह में, आदित होत ना सहा, आदित होत ना सहा,
खबद पे शरीफा जफरीला खबद पे ऊह पे सुगा मेड़रा ऊह पे सुगा मडरा पूजे खबरिए आदित से पूजे खबरिए आदित से सुगा दिहले जूठिया सुगा दिहले जूठिया मारी बोरे सुगना धनुक से मारी बोरे सुगना धनुक से आगा गिरे मूरझा सुगा गिरे मूरझा केरवाजे फरीला खबद पे ऊह पे सुगा मडरा केरवाजे फरीला खबद पे ऊह पे सुगा मंडरा अरे मारी बोरे सुगना धनुक से ओ मारी बोरे सुगना धनुक से सुगा गिरे मूरझा सुगा गिरे मूरझा सुगनी जे रोवेली बिरह में सुगनी जे रोवेली बिरह में आदित होत ना सहा आदित होत ना सहा आदित होत ना सहाय तू त छाट घाटे चली गा पाप लई के बहंगिया तू त छाट घाटे चली गा पाप लई के बहंगिया नौकरी से छुट्टी लेके घर चले आई है नौकरी से छुट्टी लेके भारतवर्ष में कहीं कोई ऐसा प्रवासी नहीं हमारे पूर्वांचल का बिहार का पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिसका जी घर लौटने को न करता हो छठ में। और आप देखें चाहे रेलगाड़ी हो चाहे बस हो ऐसी भरी हुई जाती हैं लगता है कि सारी की सारी रेलें बिहार की ओर जा रही हैं। नौकरी से छुट्टी लेके घर चले आई है जल्दी से गड़िया के टिकट कटई है आ जाए बहुत पूरा हुई है सब के सऊकिया तू त छठ घाटे चली गा पापा लई के बहंगिया तू त छठ घाटे चली गा पापा लई के बहंगिया
त अरे कोई पोखरा नहाला, कोई गंगा त कोई पोखरा नहाला। अरे चाहे पड़े जाड़ा चाहे पड़े पाला, अरे सबके घर माँ छठी के बरतिया। तू त छठ घाटे चलिया पापा लई के बहंगिया, तू त छठ घाटे चलिया पापा लई के बहंगिया। अम्मा बहिरिए पियरी सारी तू पियरी धोतिया, तू त छठ घाटे चलिया पापा लई के बहंगिया, तू त छठ घाटे चलिया पापा लई के बहंगिया, पापा लई के बहंगिया, पापा लई के बहंगिया, पापा लई के बहंगिया, पापा लई के बहंगिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे तमाम जो पूर्वांचल के साथी हैं वो कहते हैं कि दिवाली की छुट्टी मत दीजिए हमें, लेकिन छठ पे घर ज़रूर जाने दीजिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कितना इस पर्व के प्रति उनके मन में श्रद्धा है और घर वालों में भी एक अलग सा उत्साह है कि दिवाली छोड़ देंगे लेकिन छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर आएंगे। कितने ही लोग हैं जो कहते हैं कि छठ माने हमारे लिए घर है, छठ मतलब माँ, छठ मतलब दादी आजी, छठ माने गांव जवार खेत, छठ माने घर का वो पोखर जहाँ हर साल पूजा होती है। एक श्रृंगार का गीत सुनाकर आपसे विदा ले रही हूँ जी।